राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया आगरा की ऐतिहासिक क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी का लोकार्पण। आगरा के सदर बाजार क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी का भव्य लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1900 में स्थापित इस पुस्तकालय को आगरा स्मार्ट सिटी की परियोजना के अंतर्गत पुनर्विकास कर आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान राज्यपाल ने भवन की नवनिर्मित संरचना और दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह की सराहना की। राज्यपाल का स्वागत छावनी परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर पंकज महिंद्रू, निवर्तमान सदस्य डॉक्टर रेणु महिंद्रू और महिंद्रू परिवार के अन्य सदस्यों डॉक्टर करण, डॉक्टर आरती, डॉक्टर शिव, डॉक्टर सांची, अरुण और रेखा महिंद्रू द्वारा पुष्प गुच्छ व पुस्तकें भेंट कर किया गया। राज्यपाल ने नवनिर्मित पुस्तकालय भवन की शिला पट्टिका का अनावरण और रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया। समारोह में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौड़िया, छोटेलाल वर्मा, बाबूलाल चौधरी, समाज सेवी अभिनव मौर्य समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने भी भाग लिया। विषय है कि ऐतिहासिक नगर आगरा में स्थापित यह संस्था 1949 से निरंतर उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। देश की आजादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों में जब राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो रहा था, उसी दौर में NCIC की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक इसने देश की आर्थिक उन्नति, औद्योगिक विकास और व्यावसायिक सद्भाव को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध बनता है जब उसका औद्योगिक और वाणिज्यिक आधार मजबूत हो। यह NCIC न केवल उद्यमियों और व्यापारियों को एक साझा मंच प्रदान करता है, बल्कि नीतियों और योजनाओं के निर्माण में सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु का कार्य भी करती है। इस संस्था की सक्रियता ने न केवल आगरा बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम भूमिका निभाई है। आज जब हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में हैं, तो ऐसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नई तकनीक, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, महिला उद्यमिता और निर्यात को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर काम करना आज की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। इस गौरवशाली अवसर पर मैं इस संस्था से जुड़े सभी सदस्यों को, इसके पूर्व पदाधिकारियों को और विशेष रूप से उन उद्योगपतियों और व्यवसायियों को धन्यवाद देती हूँ जिनके परिश्रम, दूरदर्शिता और नेतृत्व ने इस संस्था को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जब भारत हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ चारों ओर अनिश्चितता, जियोपॉलिटिक्स, टेंशन और आर्थिक चुनौतियों है, लेकिन इन सबके बीच भारत ने जो स्थिरता और गति दिखाई है वह अपने आप में अद्भुत और प्रेरणाप्रद है। आज हमारे विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का हिस्सा 16% से ज्यादा है, जो यह बताता है कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को नेतृत्व दे रहा है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।
यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी है। देश का युवा आज एक नया मिजाज लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ करके दिखाऊंगा और अपने दम पर दिखाऊंगा। सरकार की योजनाएं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और अब इंटर्नशिप स्कीम, इन सब ने युवाओं को एक नई उड़ान दे दी। आज 8 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने मुद्रा योजना के तहत पहली बार व्यवसाय शुरू किया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।